आगे का क्या कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, सबसे पहले आज मकर संक्रांति है। देशवासियों को, आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं। और देश में अभी विश्व दिव्य मेला लगा हुआ है, वो प्रयागराज में है। और दुनिया के लोग प्रयागराज आकर के भारत के दर्शन कर रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो उसका भी आप लोगों को और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे भाजपा का एक कार्यक्रम है, संविधान गौरव अभियान। अभी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और संविधान गौरव अभियान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाजपा ने जो सम्मान दिया, उस पर गांव-गांव, शहर, गली मोहल्ला, टोला में सब जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब को कैसे अपमान किया, उसका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी वही कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पान तांती बुनकर जी समाज का क्या हो रहा है, तो पान तांती बुनकर समाज का भी केस रिव्यू फाइल हुई है, एज इट इज है। हमारे कुछ साथी जैसे देव कुमार तांती जी हैं, श्रवण कुमार दास जी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार शास्त्री जी हैं, ये लोग एक बैठक बुलाए हैं 17 जनवरी IMA हॉल गांधी मैदान में। उसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा से बड़ा ये किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं और ऐसा तोड़ मसोड़ करके इनके बात को समाज में झूठ साँच करके रखा जा रहा है, वही काउंटर हम लोग करने जा रहे हैं समाज में। तोड़ मरोड़ करने तो स्पष्ट दिखाया गया है सर, और क्लिप पूरी नहीं दिखाई जा रही है। जो माननीय गृह मंत्री जी कैसे बोले हैं, और यदि बाबा साहब को यदि कोई सम्मान दिया है इस धरती पर, तो बीजेपी ने दिया। जैसे बाबा साहब के संविधान का ही संविधान है, बाबा साहब का ही सम्मान है जो 370 खत्म किया गया। इस तरह से अनेकों कार्य बाबा साहब को कांग्रेस ने अपनी जिंदगी में भारत रत्न नहीं दिया। माननीय BP सिंह के सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी, और उस समय में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। मैंने बाबा साहब को, एक सूरज को बादल से ढकने का काम कांग्रेसियों ने किया, तो सूरज को कब तक आप बादल से ढकिएगा? भारतीय जनता पार्टी या माननीय मोदी जी जो बाबा साहब के लिए किए हैं, या बाबा साहब के संविधान को जमीन पर उतारे हैं, वो अद्वितीय। और आज बाबा साहब को गांव-गांव तक सम्मान हो रहा है। फिर अभी कार्यक्रम चल रहा है संविधान गौरव दिवस, उसमें बाबा साहब के बारे में पूरा गांव, घर, गली, मोहल्ला में चर्चा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन परवीन जी, आप भाजपा पे अपनी इतनी आस्था और विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं आप ही के समाज के लोग भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, NDA सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि NDA सरकार ही जो है हम लोग का दुश्मन है, और कहीं ना कहीं हम लोग का आरक्षण NDA सरकार ही छीन लिया। देखिए, जो लोग ऐसा बोल रहा है, ओकर बाप दादा कुल खानदान मूर्ख होगा, ओकर बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। आज जो हम लोग को आरक्षण छीनी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, न कि कहीं सरकार का हाथ है। सरकार ने तो आपको बहुत बड़ा चीज दे दिया था माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, वो सरकार नहीं है क्या? आपको पान जाति तांती समाज को मानते हुए तांती समाज को इसी सूची से डिलीशन कर दिया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में केस ढंग से नहीं लड़ने आया, तो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं समझा सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण को रद्द कर दिया।
और जो लोग ऐसा बोलता है तो ओकर सारा खानदान मूर्ख होगा। सरकार आज भी हमारे साथ है, सरकार कल भी हमारे साथ थी, और यदि भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद है तो सरकार से ही मिलने की उम्मीद है और कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद है। फिर आप लोग आप समाज के लोगों के बीच में ये बात, ये मैसेज आखिर पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ऐसा है कि तथाकथित इस समाज के जुम्मा 8 दिन अभी हुआ है, समाज में जन्म लिया हुआ, तो अभी वो लोग चमका रहा है। हम अभी समाज में जिला स्तर पर 2 जगह गए हैं, खगड़िया, बेतिया, और फिर 17 को बैठक में तय होगा कि किसके जिला में जाया जाए। समाज के बीच में जाएंगे और समाज के लोग बीजेपी के एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगा। केतवो कोई मुर्गी के तरह छटपटा ले, कहीं कुछ होने में नहीं वाला है। यह समाज हमेशा एनडीए के साथ रहा है और रहेगा। लेकिन आप ही के समाज के एक युवा नेता हैं जिनका कहना है कि अगर हम लोग स्थानीय विधायक सांसद को जो है ज्ञापन सौंपने का काम करें अपने अपने जनप्रतिनिधियों को हर क्षेत्र में, तो हम लोग का आवाज़ जो है लोकसभा विधानसभा में उठाया जा सकता है। कितने सहमत हैं आप इस तरह की? ये मूर्ख लोग करते हैं। एक बात समझ लीजिए, विधानसभा से तो कुछ होना वाला है नहीं। जहां तक लोकसभा की बात है जी, तो लोकसभा में यदि क्वेश्चन कराने से यदि यह समाज को आरक्षण वापस हो जाए तो हम 150 MP से क्वेश्चन कराने का औकात रखते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा, इतनी बड़ी हमारा देश में पहचान है, लेकिन यह हमारी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या है? लोकसभा में क्वेश्चन तो खाना पूर्ति होती है, बस हमने क्वेश्चन कर दिया, हो गया, इसका कुछ नहीं होता है। आज से पहले 15 से पहले हमने 27 MP से क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ से माननीय बिंदेश्वरी दुबे जी के भी मुख्यमंत्री काल में भी हमने एक अनुशंसा भिजवाया था। उसके बाद फिर नीतीश बाबू के समय में कई बार विधान परिषद में भी पास होकर के गया था कि जाति को तांती तत्वा को इसी सूची में शामिल करें। लड़ाई वहां फंस जाती है। हम लोग तांती तत्वा कोई जाति ना है, पेशा नाम है। तांत से कपड़ा बुने तांती कला है। हमारी मूल जाति पान है। पान 1956 से शेड्यूल कास्ट में है और टाइटल के वजह से हम एससी होते हुए एससी का सुविधा से वंचित थे। बीच में 92 में एक बार हमने सरकार सुविधा दिया तो 7 महीना तक हमने पान जाति का सुविधा लिए, फिर रुका, फिर नीतीश बाबू को मधुबनी ले जाकर के वहां घोषणा हुई कि नहीं भाई, ये यदि सबूत देंगे कि ये पान जाति है, तांती तत्वा इनका टाइटल है, तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलना चाहिए एससी का। तो हमने नीतीश बाबू को सबूत दिया तो उन्होंने माना। 1911 से लेके 1931, 1950, 1956, 1967 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, 1968 बिल नंबर 119 भी, 1976 सारा एविडेंस, 2000 तो सारा एविडेंस दिए। तो नीतीश बाबू ने माना कि वास्तव में ये तांती तत्वा जाति न है कोई, ये पान जाति के लोग है। तांती तत्वा पेशा नाम है, टाइटल। तो उन्होंने तांती तत्वा को ईबीसी सूची से